हेलो फ्रेंड्स, एक्सियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब अब हम एक ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे जिसमें पार्शियली कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हो। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक डेरिवेशन और चीज को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाया जाएगा। तो यहाँ पे प्लेट यहाँ पे कुछ चीजें पहले हम शुरुआत में मान लेंगे। सबसे पहले क्या कि लेट इस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज इज कंटेन्ड बाय प्लेट्स एंड लेट अ थिकनेस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस स्मॉल टी इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। मतलब इन प्लेट के बीच में स्मॉल टी थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी गई है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस है डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे पोटेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, निकालना है पोटेंशियल, क्योंकि सारे क्वेश्चन में जिसमें भी कैपेसिटेंस निकालना होता है तो हम लोग पोटेंशियल पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ से आएगा पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल जो होगा वो होगा ई टी प्लस ई नॉट और इन ब्रैकेट डी माइनस टी। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो V का फार्मूला होता है वो होता है ED, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो E है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और जो T है वो इसकी है थिकनेस। क्लियर? जो E नॉट है वो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एयर कितने स्पेस में है? तो D पूरा है और T थिकनेस की स्लैब है, तो हम कहेंगे कि D माइनस टी में एयर है, तो इसलिए यहाँ पे D माइनस टी आया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए करना क्या है, जो E होता है वो होता है E नॉट बाई के इंटू टी प्लस E नॉट डी माइनस टी। यहाँ पे लिख लेंगे कि जो E होता है वो होता है E नॉट बाई के, मतलब एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा E नॉट डी, जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस E नॉट टी और प्लस का E नॉट टी अपॉन के। पूरे में से E नॉट कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब दोनों में से अगर हम माइनस टी कॉमन ले लें तो E नॉट और इधर आएगा D माइनस टी, हमने कॉमन ले लिया तो इन ब्रैकेट बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, दोनों में से टी अगर हमने कॉमन ले लिया तो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन के। या फिर इसको हम ऐसे सिंपल सा लिख सकते हैं, ई नॉट डी माइनस टी और दूसरे ब्रैकेट में टी अपॉन के। सो ये फाइनल पोटेंशियल निकल आया। अब ई यहाँ पे जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इससे पहले हम निकाल चुके हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम रखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सिग्मा का मतलब क्या होता है? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सो ये आ गया V। तो जो पोटेंशियल निकालना था वो पोटेंशियल निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। सो Q अपॉन V, तो V कितना है? ये है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इससे कैंसिल आउट, तो C का जो फार्मूला आएगा वो आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये पूरा फार्मूला जनरेट हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशन समझिएगा। जैसे मान लें कि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है ये पार्शियली ना होकर के कंप्लीटली फिल कर दिया जाता है। मतलब ये कि इसको यहां तक ऐसे फिल कर दिया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस हमने स्मॉल टी मानी थी अब वो स्मॉल टी ना होकर के पूरा कंप्लीटली डी हो चुका है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भर दिया गया है।
तो देखिए फार्मूले में बस इसी की जगह पे हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग आंसर आएंगे। फार्मूला क्या आया है? तो फार्मूला आया है C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें ये करना है कि D के जो T था वो T के जगह पे हम D रख देंगे। कब? इफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज filled completely। अगर इसको हम पूरी तरीके से भर देते हैं तो इसका मतलब जो T है वो किसके बराबर हो जाएगा? D के। ये वैल्यू जब हम यहां रखेंगे तो आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T की जगह पे क्या रखना है? D प्लस D अपॉन K। तो इससे ये कैंसिल आउट। सो फाइनली C = क्या आ जाएगा? K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कब लगाना है? जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीटली फिल कर दिया गया हो, कोई भी स्पेस न छोड़ा गया हो। और अगर स्पेस छोड़ा गया है, पार्शली फिल किया गया है, तो फिर हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे जहां पे T क्या है? T है थिकनेस। ठीक है, ओके। तो पहला तो ये हो गया। उसके बाद अगर मान लिया कि यहाँ पे एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ना यूज करके कई सारे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को यूज किया जाए, यहां पे इफ मोर देन वन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब आर यूज्ड, मतलब हम ये मान ले कि इसमें डाइइलेक्ट्रिक स्लैब सिंगल ना होकर के कई सारे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को यूज किया गया, वो भी पार्शियली, मतलब कंप्लीटली फिल नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो इसके बीच का स्पेस है, ये इस हिसाब से पहले एक अलग डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, फिर दूसरा डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, फिर अलग डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, और सबकी थिकनेस T1, T2, T3 एंड सो ऑन है। क्लियर? तो इफ मोर देन वन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब आर यूज्ड ऑफ थिकनेस T1, T2 एंड सो ऑन एंड K1, K2, K3 एंड सो ऑन, मतलब ये इनके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सकते हैं और ये इनकी थिकनेस हो सकती है। करना क्या है? यहीं पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे। तो यहां से जो फार्मूला आएगा वो आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस, जहां पे T है वहां पे T1 प्लस T2 एंड सो ऑन, और जहां पे T अपॉन K है वहां पे T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस एंड सो ऑन। तो अगर एक से ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक स्लैब यूज किए जाते हैं तो ये फार्मूला यूज किया जाएगा। आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन और इनके जो स्पेशल केसेस है वो समझ में आ गया होगा। स्टिल एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेरिवेशन सिंपलेस्ट वे में बताया जाएगा जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। हैव ए गुड डे, थैंक यू।